गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी तक आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. आज हम बात करेंगे स्पीड की. What do you mean by speed? Actual distance covered and relative corresponding time to cover this distance. That is, speed equals to total distance covered upon total time. That is the speed. Okay, all of you know speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity and its SI unit is meter per second. Now we discuss types of speed. We divide speed into 4 types. First one is our uniform speed. What do you mean by uniform speed? When an object covers equal distances in equal interval of time, howsoever the small these time intervals. Okay, again I repeating, when an object covers equal distances in equal interval of time, then it is called uniform speed. Okay, what do you mean by variable speed? When an object covers unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time. Unequal interval of time, that is called variable speed. Clear to everybody? सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरीके का जो हमारा रेशियो है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance covered upon total time taken, that is called average speed. What is average speed? Total distance covered upon total time, that is your average speed. And what about the instantaneous speed? Instantaneous speed is the speed at a instant, that is at a instant. ओके, इसको अपन शो करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करते हैं dx by dt से. ओके, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? dx by dt, rate of change of x, that is also known as फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x. ओके, अपन डिफरेंशिएशन की बात अलग से करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर. अभी आप ये समझ लें कि dx by dt इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. फॉर एग्जांपल, द स्पीड मेजर्ड बाय एन स्पीडोमीटर. जैसे मान लीजिए अपन एक्टिवा पे बैठ के जा रहे हैं और मान लीजिए मैं सपोज आपके पीछे बैठा हूँ और मैंने पूछा कि बेटा स्पीड क्या है, यू आर सेइंग सर 40 किलोमीटर पर आवर. तो आपने उस टाइम जो स्पीड बताई दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एट ए इंस्टेंट जो स्पीड है. जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, अभी आप सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं. ओके, तो मैं आपसे पूछूं कि वीडियो कैसा लगा, आप बोलोगे ठीक ठाक, तो वो एवरेज है. ओके, आपका एवरेज है. और जैसे आपने बोला कि सर वहाँ बहुत अच्छा लगा और वहाँ थोड़ा खराब, हालांकि मैं खराब तो नहीं पढ़ाता हूँ. ओके, तो आपको देखना है ना कि मतलब एट इट मीन्स जो एट ए इंस्टेंट आप वीडियो की क्वालिटी की बात कर रहे हो, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो वो हमारा क्या है, इंस्टेंट है. एवरेज का मतलब पूरा वीडियो कि आपको कैसा लगा, तो ठीक ठाक है सर, बहुत अच्छा है, तो एवरेज है. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आई थिंक द speed of an object at a instant
इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, या अपन बोल सकते हैं कि जो स्पीडोमीटर दे रहा है, जो हमारी कार में भी लगा हुआ है, हमारे एक्टिवा में भी लगा हुआ है, मोटरसाइकिल में भी है, तो जो स्पीड हमारी स्पीडोमीटर बता रहा है एट ए इंस्टेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इट इज गिवन बाय dx by dt. Clear to everybody? Now I am taking two special cases of average speed and then we do the questions. Okay? Okay? अभी तक अपन बात कर चुके हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ आई एम डिस्कसिंग ए स्पेशल केस. इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स distances s1, s2, s3 and so on with speeds v1, v2, v3 respectively in the same direction, then what is the average speed? That is our question. Okay, so you know what is the total distance? Total distance equals to s1 plus s2 plus s3 and so on. And what is the total time? ओके, तो टाइम क्या हो जाएगा? s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस एंड सो ऑन. क्योंकि आप लोग जानते हो कि s1 डिस्टेंस उसने कवर किया किससे? v1 वेलोसिटी से. ओके, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो s1 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? s1 अपॉन v1, s2 को s2 अपॉन v2, s3 को s3 अपॉन v3. तो टोटल टाइम क्या हो गया? s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस एंड सो ऑन. देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस and so on upon what is total time? s1 upon v1 plus s2 upon v2 plus s3 upon v3 plus and so on. So in this way we can calculate average speed. Okay, now if I take if s1 equals to s2 equals to s, suppose, okay, and it travels with velocity v1 and v2, then what is the average speed? Average speed equals to s plus s upon v1 plus s upon v2. It becomes 2s into v1 v2 upon s v1 plus v2. You can solve it. LCM लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं. एस एस क्या हो गया? कैंसिल आउट. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, दैट इज द एवरेज स्पीड. क्लियर? आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी. यहाँ पे एस v2 प्लस एस v1, v1 v2 ऊपर चला जाएगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द कैलकुलेशन. दैट इज द एवरेज स्पीड. ओके, दैट इज द स्पेशल केस. अगर अपन ने s1 equals to s2 क्या मान लिया? s मान लिया. then what is the average speed? We can calculate like that. Okay, now we discuss case number 2. Now in case 2, if a particle travels with speed v1, v2, v3 and so on during time intervals t1, t2, t3 and so on respectively, then what is its average speed? So all of you know, first of all we find total distance. What is the total distance? v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 plus and so on. Okay, तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम. तो v1 वेलोसिटी से t1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 and so on. And what is the total time? Total time equals to t1 plus t2 plus t3 plus
and so on. And what is the average speed? Total distance v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 plus and so on upon t1 plus t2 plus t3 plus and so on. I think clear to everybody. In this way we can calculate average speed. Now we are doing a very simple question. A very simple question. A body walks 3 meter east in 2 seconds and then 2 meter west in 3 seconds. Find average speed of the body. Okay? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को पॉज करके जरूर करें. वेरी सिंपल है, आप लोगों को आना चाहिए. चलो मैं बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए ए टू बी गया 3 मीटर, ईस्ट में गया 3 मीटर और वापस कितना आया वेस्ट में 2 मीटर. ओके, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू total distance. Okay, distance is a scalar quantity, so we add 3 plus 2, and what is the total time? 2 plus 3, so 5 upon 5, it becomes 1 meter per second. So that is the average speed. Just for your knowledge, okay, I am giving a very simple question. लेकिन important concept क्या है कि आपका जो speed है वो scalar है. तो 3 ईस्ट में गया और 2 किधर गया वेस्ट में, तो 3 plus 2 5 और टाइम आपको पता है 2 plus 3 5, तो 5 upon 5 1 मीटर per second. Okay, now we doing another good question. Okay, we have a simple question. A man goes from A to B at v1 speed and return from B to A at v2 speed. Find एवरेज स्पीड. दैट इज द क्वेश्चन. मीन्स ये मान लीजिए अपना ए पॉइंट और ये मान लीजिए अपना बी पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालना. वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. अब डिस्टेंस यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है x. ओके, ए टू बी का डिस्टेंस कितना मान लिया x मान लिया. क्लियर. और नाउ सपोज ए टू बी जो जाने का टाइम है दैट इज t1 और बी टू ए जो आने का टाइम है वो मान लिया अपन ने t2. ओके, ए टू बी जाने में जो टाइम लग रहा है t1, आने में जो टाइम लग रहा है t2. देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना होगा x जाना और x आना, x plus x upon total time t1 plus t2. What is the t1 time? It is a time required to travel from A to B. What is t2? It is the time from B to A. Clear? It becomes 2x upon t1 plus t2. Now how we find t1 and t2? So you can write t1 equals to स्पीड क्या होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो t1 डिस्टेंस कितना कवर किया x, स्पीड क्या है आपकी v1, दैट इज t1. इन द सेम वे t2 इक्वल्स टू x अपॉन v2. तो देयरफॉर ये t1 और t2 की वैल्यू उठाई कहाँ पुट कर देंगे 1 के अंदर. यू कैन राइट एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2x upon v1 plus x upon v2. You can take the LCM. v2 plus v1 upon v1 v2. Okay, x क्या हो गया कैंसिल आउट. What is the average speed? Equals to 2 v1 v2 upon v1 plus v2. So this is the average speed. Okay, now we take another question.
A body travels from A to B at 40 meter per second and returns from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed of the body. Correct everybody? Now बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, ए टू बी. अगेन ध्यान से देखो तो हमारे को डिस्टेंस नहीं दे रखी. तो सपोज ये डिस्टेंस कितना मान लिया अपन ने, ओके. ए टू बी किससे जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड और बी टू ए किससे जा रहा है आपका 60 मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड. ओके, तो यू नो average speed equals to total distance upon total time. Okay, what is the total distance? X plus x upon t1 plus t2. जाने का टाइम t1 मान लिया और आने का टाइम क्या मान लिया t2. मीन्स a to b सपोज बॉडी t1 टाइम ले रही है जाने में और b to a आने में कितना टाइम ले रही है t2. तो आई राइट t1 प्लस t2. ओके, आई कैन राइट 2x अपॉन t1 प्लस व्हाट इज t1. ओके, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी हैव टू फाइंड टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है x, स्पीड क्या है 40, x अपॉन 40. In the same way, what is T2? X upon 60. ये दोनों वैल्यूज उठा के T1 और T2 कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए. What is average speed? Average speed equals to 2x upon x upon 40 plus x upon 60. I can write 2x upon x कॉमन ले लिया 60 प्लस 40 इंटू इंटू 60 इंटू 40. ओके, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट. यू कैन राइट 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100. 60 प्लस 40 क्या हो गया 100. 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट. 6 4 जा 24, 24 2 जा 48. इट बिकम्स 48 मीटर. व्हाट इज एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड. अभी हमने एक सिंपल क्वेश्चंस किए हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.